अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का मीन्स अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। माइक्रोबायोलॉजी मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। बेसिकली जो माइक्रोब्स होता है जिसको हम नहीं देख पाते अपने आँखों से, ठीक है, जो नहीं हम देख पाते, जो चीज़ को हम नहीं सी कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये है जीएनएम फर्स्ट ईयर की जो बुक है, उसके पार्ट 2 है ये वाला। ठीक है, अभी मैं दिखा देती हूँ, समझा भी देती हूँ। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है उसका पार्ट 1 है और माइक्रोबायोलॉजी जो है वो पार्ट 2 है। ठीक है, तो आप ये वाला, मतलब वैसे तो मैंने फर्स्ट इसकी जो बुक है, इसके हर चैप्टर मैंने, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, मैंने सारे चैप्टर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है शॉर्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, क्योंकि मैंने हर वीडियो को मैंने फ़ोटो क्लिक करके एंड मतलब बता देती हूँ आप लोगों को, फ़ोटो क्लिक करके एंड शॉर्ट वीडियो बना के मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैंने हर चैप्टर को अपलोड कर रखा है। जैसे जो बच्चा बुक नहीं ले पाता है तो उसके लिए मतलब मैंने बुक वीडियो बना दी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। एंड और ये बुक जो है ना, ये इतनी अच्छी बुक है, इतनी अच्छी, इतनी इजी में लिखा हुआ है इसके अंदर कि मैंने भी पढ़ी है, मैंने तो पहले पढ़ी है। तो आप लोग बोलते रहते हो कि मैम पढ़ा दो, थोड़ा सा समझा दो। कितने बच्चे मेरे को ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि मैम सही से वीडियो बना के डाल दो, आप चैप्टर वाइज वीडियो समझा दो। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर तो डाल दिया, वो मैं आप लोगों को समझ नहीं आता वो ऐसे, बट उसको समझाना भी तो होता है ना। तो मैं अब से मैंने स्टार्ट कर दिया कि चैप्टर अच्छे से हर चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगी। एंड आप लोगों को जो, जैसे मान लो जो क्लास नहीं ले पाते, जो बच्चे मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वो जॉब वगैरह करते हैं, साइड वाइज जीएनएम भी करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, क्लास जाना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या होगा कि अगर वो घर बैठे भी रहेंगे या फिर जॉब पे भी रहेंगे तो फ्री टाइम मिलेगा तो वो मतलब चैप्टर को एटलीस्ट सुन सकता है, देख सकता है ना। तो ऐसे भी वो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, बट अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये है माइक्रोबायोलॉजी, इसके हम फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है, देख लो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो अभी हम इसके इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, ठीक है, अ फ्रेंच केमिस्ट लुइस पैस्च्योर 1822 टू 95 इंट्रोड्यूस माइक्रोबायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो लुइस पैस्च्योर था, ये क्या था, मतलब ये साइंटिस्ट था और इन्होंने क्या करा, माइक्रोबायोलॉजी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा था वर्ल्ड में, मतलब समझ लो फर्स्ट टाइम इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, द वर्ड माइक्रोब्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आई। मतलब मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बट फिर भी जिनको नहीं याद है वो सुन लें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसको हम अपने नेक्ड आई से नहीं सी करते, मतलब अपने आँखों से हम नहीं देख सकते। ठीक है, बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। द वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन अ प्लेस माइक्रोब्स बायोलॉजी डेट ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोब्स क्या होता है, ये बायोलॉजी और माइक्रो, इसका मतलब होता है ये ब्रांच क्या है, साइंस की स्टडी, क्या हम इसमें स्टडी करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, ये ब्रांच किसका है, साइंस का। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी द कॉज ऑफ इन्फेक्शन डिसीज़ एंड देयर रिएक्शन। मतलब कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये इसके कॉज पढ़ेंगे, ठीक है, इन्फेक्शन और डिसीज़ एंड रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, मेडिकल के अंदर ये है पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये है बैक्टीरियोलॉजी। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज़ नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, जो स्टडी करते हैं ना बैक्टीरिया का, उसका नाम क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, पेरिसोटोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो, द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ कॉल्ड पेरिसोटोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फंगी इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी। मतलब फंगी के बारे में जो पढ़ेंगे वो माइकोलॉजी होता है। ठीक है,
वीरोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ वायरस इज़ कोल्ड वीरोलॉजी, मतलब कि वायरस का जो स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं वीरोलॉजी। इम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ द एबिलिटी टू फाइटिंग डिसीज़ इज़ कोल्ड इम्यूनोलॉजी, मतलब कि जो हम फाइटिंग करेंगे डिसीज़ से, है ना, उसको क्या बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, मतलब कि डिसीज़ से जो फाइट करेगा उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक है। जेनेटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड देयर वेरिएंट्स इज़ कोल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। मतलब कि जो एक मिनट द देयर वेरी क्या है वेरिएटेशन इज़ कोल्ड जेनेटिक्स, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है जो स्टडी देयर वेरिएटेशन इज़ कोल्ड जेनेटिक्स, मतलब कि इसके अंदर यही है कि अपने जो अपने ही वेरिएंट्स के अगेंस्ट जो वो करते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड देयर वेरिएंट्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे हम टू हेल्प टू डायग्नोज द डिसीज़, ठीक है, टू नो अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज़, टू हेल्प इन द ट्रीटमेंट आर ऑफ देयर डिसीज़, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अब क्या आगे बढ़ते हैं हम, प्रिवेंट ऑफ डिसीज़, टू हेल्प इन रिकवरी ऑफ द डिसीज़, रिसर्च, इसके अंदर ये चीज़ होगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये क्या है, एसिड फास्ट, इसका क्या है टर्म, दिस इज़ काइंड ऑफ स्टेनिंग दैट बैक्टीरिया रिटेन, ठीक है, बैक्टीरिया को रिटेन करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है द इम्यूनिटी विच कम्स आफ्टर बर्थ इज़ कोल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब कि जो बर्थ के बाद मिलता है हमें इम्यूनिटी उसको क्या बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज़ प्रोसेस्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ, मतलब वो खुद के अंदर जो इम्यूनिटी बनता है उसको क्या बोलते हैं एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एरोब्स मतलब क्या होता है द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कोल्ड एरोब्स, ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करता है ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं एरोब्स। एनारियोब्स मतलब द ऑक्सीजन दैट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर द एनारियोब्स, ठीक है। ये अब्सेंस मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये ग्रो करता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडी, द सब्सटेंस दैट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन टू रिएक्ट विद इन द इट इज़ विद इट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी, मतलब कि जो ये सब्सटेंस होता है ये प्रेजेंस ऑफ एंटीजन के टू रिएक्ट मतलब एंटीजन को रिएक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज़ इंसर्ट इनसाइड द बॉडी प्रोसीड एंटीबॉडीज इन द कॉल्ड एंटीजन, मतलब कि द सब्सटेंस जो कि इंसर्ट होता है बॉडी के अंदर प्रोसेस्ड एंटीबॉडीज कॉल्ड एंटीजन, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, द सब्सटेंस विच स्टॉप द ग्रो ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटी सीरम क्या होता है, एन इम्यून सीरम होता है, ठीक है। एंटीटॉक्सिन इट इज़ एन इम्यून सीरम विच वर्क अगेंस्ट टॉक्सिन, मतलब कि टॉक्सिन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। और क्या ऐसे एसेप्टिक क्या होता है, द सब्सटेंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट फाउंड इन कोल्ड एसेप्टिक, मतलब कि ये क्या करता है ऑर्गेनिज्म के बीच रहता है लेकिन फाउंड नहीं होता, इसको बोलते हैं एसेप्टिक, ठीक है। एंटी न्यूटेड क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग बट डू नॉट कॉज इन आर डिसीज़, मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ना ये रहता तो है लेकिन ये कॉज नहीं करता डिसीज़ को, ठीक है। ऑटो इन्फेक्शन क्या होता है, स्प्रेड टू इन्फेक्शन फ्रॉम द वन बॉडी पार्ट टू द अनदर ऑन इट इज़ ऑन कॉल्ड ऑटो इन्फेक्शन, मतलब कि ये क्या होता है स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन बॉडी पार्ट, ठीक है। और
और अनदर को भी इन्फेक्शन करता है, इसको बोलते हैं ऑटो इन्फेक्शन, मतलब कि बहुत फैलता रहता है ये। और क्या है, बैसिलस, द रोड शेप बैक्टीरिया आर कोल्ड बैसिलस, ठीक है। रोड शेप होता है इसका बैक्टीरिया मिया क्या होता है, अ कंडीशन इन विच बैक्टीरिया लेवल इंक्रीज ऑफ ब्लड बट डू नॉट मल्टीपल इन द ब्लड, मतलब ये होता है कि ब्लड के अंदर इंक्रीज तो होता है बट डज नॉट मल्टीप्लाई, मतलब कि वो मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। पढ़ेंगे बैक्टीरिसाइड, द एजेंट विच किल बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियासिड, मतलब कि बैक्टीरिया को किल करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियासिड, ठीक है। कैरीज द सब्सटेंस दैट कैरी हार्मफुल पैथोजेंस बट नॉट शो एनी साइन फ्रॉम देम आर कोल्ड कैरीज, ठीक है। कैप्सूल क्या होता है, दे फ्रॉम द अपर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को कवर करके रखता है। कीमोथेरेपी, यूज़ ऑफ मेडिसिन और ड्रग ट्रीट कैंसर को ट्रीट करने के लिए करते हैं। ड्रॉपलेट क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सम इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स लाइक स्नीजिंग कफिंग इज़ कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब कि जैसे कि छींकने से, खांसने से उसके ड्रॉपलेट से हो जाता है, उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। डिओड्रेंट, मतलब द सब्सटेंस विच डिस्ट्रॉय द बैड ऑडर इज़ कॉल्ड डिओड्रेंट, ठीक है। एंडेमिक क्या होता है, व्हेन अ डिसीज स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड और एंडेमिक, मतलब कि कुछ एक ही जगह पे जो डिसीज़ रहता है उसको बोलते हैं एंडेमिक। और एपिडेमिक होता है वाइड स्प्रेड अकरिंग ऑफ इन्फेक्शन डिसीज ऑन कम्युनिटी एट द पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि कुछ टाइम के लिए एक जगह पे जो रहता है इन्फेक्शन उसको बोलते हैं एपिडेमिक। कम्युनिकेबल क्या होता है, द डिसीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड, मतलब कि किसी को डिसीज़ है उसको किसी और को भी हो गया, जैसे कि आप बहुत सारे डिसीज़ के एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को स्नीजिंग है, ठीक है, तो अगर वो छींक देगा तो ड्रॉपलेट के थ्रू उसको दूसरे को भी हो जाएगा। और भी ऐसे काफ़ी डिसीज़ है जो कि हम एक अनदर पर्सन को हो जाता है, जैसे कोरोना के टाइम पे आप देख सकते हो छींकने से होता था, खांसने से, हैंडशेक भी किया तो हो जाता था। तो ऐसे कर करके मतलब बहुत सारे डिसीज़ है जो कम्युनिकेबल होते हैं, ठीक है। और पढ़ेंगे कल्चर, द मीडिया ऑन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो लाइक न्यूट्रिएंट मीडिया लिविंग सेल्स, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट, द एजेंट विच किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिसइंफेक्टेंट, मतलब कि जो किल करता है डिसीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। इट इज़ प्रोसेस विच किल द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है, फ्लैजिला, इट इज़ अ हेयर लाइक प्रोसेस विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू मूव, ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म को मूव करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। फोमाइड्स क्या होता है, द सब्सटेंस विच ट्रांसमिट द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यूटेंसिल्स क्लोथ, मतलब कि ये सब जो कुछ भी यूटेंसिल क्लोथ्स वगैरह से जो फैलता है उसको वो बोलते हैं फोमाइड्स। फंगी क्या है, फ्यूमिगेशन क्या होता है, द गैस फ्यूम्स आर एक्सपोज्ड विच हेल्प इन द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जर्मिसाइड क्या होता है, द एजेंट विच हेल्प टू किल जर्म, ठीक है। हेलमिंट क्या होता है, अ काइंड ऑफ वर्म, ठीक है, कीड़ा, मतलब लिखा है मैंने, देखो। इम्यूनिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी पावर, ठीक है। और दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड, ठीक है। इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं, दो नेचुरल और एक्वायर्ड। अब पढ़ेंगे इन्फेक्शन, इट इज़ मल्टीपल ड्यू टू पैथोजेनिक अगेंस्ट इन द बॉडी, इन्फेक्शन क्या होता है, मल्टीपल होते रहते हैं पैथोजेनिक एजेंट के थ्रू बॉडी के अंदर, ठीक है।
माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प टू सी टीनी ऑब्जेक्ट ऑफ कैन नॉट सी द नेक्ड आई। मतलब माइक्रोस्कोप आप समझिए, जो जिसको हम नहीं देख सकते उसके नेक्ड आई से, उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। पैसिव कैरीज क्या? इट इज़ कैरी द डिसीज कॉज बैक्टीरिया बट itself does not get affected the process and doesn't have disease। ठीक है। पास्चराइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क फ्लूड इन चेक्ड इज द प्रोसेस मिल्क हेटेड। मतलब कि ये होता है मतलब मिल्क वगैरह को और भी ऐसे चीज़ें होता है जिसको हम मतलब जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि बैक्टीरिया है या नहीं है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। पैथोजेनिक क्या होता है? इट इज़ अ मेडिकल टर्म विच वायरस बैक्टीरिया अदर टाइप्स ऑफ जर्म इट इज़ अ डिसीज डिस्क्राइब। मतलब कि ये डिसीज़ को आगे बढ़ाता रहता है, ये पैथोजेनिक मतलब कि इसके थ्रू होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? अकरेंस ऑफ द सेकेंड इन्फेक्शन इमिडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है। क्या सेप्टिसेमिया क्या होता है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज द ब्लड इज कोल्ड सेप्टिसेमिया। ठीक है। सेप्सिस क्या होता है? द पॉइजनिंग कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इज कोल्ड सेप्सिस। ठीक है। जो पॉइजन होता है वो कॉज करता है माइक्रोब्स को, सेप्सिस को। ठीक है। टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? वन द पेशेंट डाइज द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑफ द होल बॉडी इज कॉल्ड टर्मिनल डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, समझिए होंगे अब थोड़ा सा इसको। टॉक्सिन क्या होता है? इट इज़ अ पॉइजनस एजेंट विच इज़ सिक्रेटेड बाय अ प्लांट और एनिमल। ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो समझ आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।